हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रॉयल इन स्टाइल ब्यूटिक में आपका स्वागत है। तो आज हम 36 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, मैंने 1 मीटर ब्लाउज का पीस लिया है और इसके साथ ही लाइनिंग का 80 सेंटीमीटर के करीब मैंने इसका लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। तो चलिए हम इस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस फैब्रिक को हम यहाँ पे डबल फोल्ड करके रख लेंगे और इसके बाद हम इसका मेजरमेंट देख लेंगे। तो इसका मेजरमेंट, इस ब्लाउज की जो लेंथ लेनी है वो हम रेडी करनी है 14 इंच। चेस्ट है वो उसकी 36 और वेस्ट है 30 और शोल्डर है 11 और स्लीव्स की जो लेंथ है इसकी 14 इंच और इसकी स्लीव्स की आगे जो फिटिंग रहेगी वो रहेगी 10 इंच। तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ हमें इसकी टोटल लेनी है 15 इंच। यहाँ से मैं हाफ इंच का पे एक मार्किंग कर लूंगी। इसके बाद हम इसकी लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ से हम 14.5 इंच पे इसकी मार्किंग कर लेंगे। इस मार्किंग के बाद यहाँ से हम सीधी लाइन करेंगे और अब हम इसकी शोल्डर लेंगे। तो 5.5 इंच पे मैंने इसके शोल्डर लिए हैं और हाफ इंच यहाँ से हम डाउन करेंगे, इसके शोल्डर को डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसके आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल यहाँ पे हमने 6 इंच पे लिए हैं। तो इस मार्किंग को हम यहाँ से सीधा कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ से सीधा निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो इसकी 36 हमारी फिटिंग है तो इसका 4 भाग आएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे यहाँ टिक लगाएंगे और 2.25 इंच की हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे। इसके बाद हम इसका कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारी 30 इंच। तो यहाँ पे हम इसका 4 भाग लेंगे 7.5 इंच और 1 इंच हम यहाँ नीचे से डक्स पॉइंट कर लेंगे और 2.25 इंच और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे। अब इन मार्किंग को हम मिला लेंगे। अब इसमें आर्म होल के हम गोलाई की शेप देंगे। तो देखिए, यहाँ से हमारा जितना भी यहाँ से आया था उसका हाफ लेंगे और जहाँ से भी हाफ आया था वहां से हम इसकी वहां तक इसकी गोलाई कर लेंगे। अब हम इसके गले की मार्किंग कर लेंगे। तो 2.5 इंच की चौड़ाई में मैंने इसकी गला लिया है और इस 9 इंच के करीब हमने इसकी लेंथ रखी है। यहाँ से हम गले की मार्किंग कर लेंगे और इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। अब हम इसके पीछे हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो 10 इंच पे हमने इसकी लंबाई ली है और 4 इंच के करीब हमने इसमें चौड़ाई रखते हुए यहाँ पे पीछे हम प्लेट का निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद अब यहाँ हम फ्रंट वाला पार्ट निकालेंगे। तो मैंने इसके ऊपर बैक वाला पार्ट रखा है। ये आपको यहाँ से दिखाई नहीं देता होगा तो कोई नहीं, हम इसको लंबाई की साइड से एक मापते हुए अब हम इस बैक वाले पार्ट को निकाल देंगे। अब जो फ्रंट वाले पार्ट की है उसकी हम दोबारा से मार्किंग करेंगे। तो 6 इंच पे आर्म होल लिए हैं और यहाँ से हमें 5.5 लिया था। तो यहाँ से अब हम फ्रंट पार्ट की 5 इंच के करीब हम इसकी रखेंगे और अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। तो यहाँ फ्रंट पार्ट में हम हाफ इंच यहाँ से डीप देंगे और डीप देते हुए यहाँ से हम इसकी गोलाई की शेप दे देंगे। अब हम फ्रंट वाले की चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, हमने बैक में 9 इंच लिया था तो यहाँ से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट पार्ट की फिटिंग के लिए। 2.25 इंच के हमने इसमें सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। लेंथ हमारी 15 थी तो 15 ही यहाँ पे हम लेते हुए यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर में भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 8 इंच पे मार्किंग करेंगे और 2 इंच हम यहाँ जो पीसेस कट की करेंगे इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और अब इन मार्किंग को हम सीधा कर लेंगे। अब हम प्रिंसेस कट के लिए यहाँ पे इसका डक्स पॉइंट देखेंगे। तो डक्स पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे 10 इंच। 10 इंच पे हम इसकी शेप देंगे और यहाँ से इसकी चौड़ाई लेंगे 4 इंच और नीचे से लेंगे हम 3.25 इंच। तो यहाँ से थोड़ा एक पॉइंट हम कम लेंगे और मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच और यहाँ एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इन मार्किंग को हम यहाँ से मिला लेंगे और ये वाली मार्किंग है, यहाँ से हम 2 इंच ऐसे मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ से गोलाई कर लेंगे।
और यहाँ से हम आर्म होल की साइड से 1 इंच यहाँ पे निशान लगाएँगे और इसमें इसको मिला लेंगे। ये हमारी प्रिंसेस कट की शेप हो गई है और यहाँ की गोलाई के लिए अब हम इस स्केल को रखेंगे और इसमें गोलाई दे देंगे। अब इसके बाद हम नीचे से 1 इंच और यहाँ से हाफ इंच का डाउन रखते हुए यहाँ से मिला लेंगे। ये हमने मार्क कर लिया है। ऊपर से भी हम यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसका मेन फैब्रिक लेंगे। मेन फैब्रिक को यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है और उसके ऊपर बैक वाला पार्ट रख लेंगे। बैक वाले पार्ट को रखते हुए हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके फ्रंट वाला पार्ट को भी हमने इस फैब्रिक के ऊपर सेट कर लिया है और इसको भी कट करके निकाल लेंगे। फ्रंट पार्ट निकालने के बाद अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ से 4 फोल्ड इस फैब्रिक को करते हुए रख लिया है और अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ लेंगे हम इसकी 15.5 इंच, जो कि 14 इंच इसकी तैयार है। और आगे से हमारी इसकी गोलाई से फिटिंग हमने ली है 5 इंच और इस मार्किंग को अब हम सीधा करेंगे। इसके बाद यहाँ से जो मार्किंग की है इसको भी यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। अब इसकी चौड़ाई है वो हमारी आर्म होल के हिसाब से लेंगे। तो आर्म होल हमारे 6 इंच थे, तो यहाँ से मैंने 7.5 इंच लिए हैं और यहाँ से चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पे लेते हुए हम इसकी गोलाई कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इन मार्किंग को मिला लेंगे और 2 से 2.25 इंच की हमने यहाँ से स्लीव्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद अब स्लीव्स को ओपन करेंगे और इसकी फ्रंट साइड की हाफ इंच का डीप रखते हुए इसकी छटाई कर लेंगे। तो अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले हम इसमें फ्रंट वाले पार्ट लेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को हम अच्छे से सेट कर लेंगे और इनको इसकी लाइनिंग के फैब्रिक के साथ रखते हुए इनके ऊपर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे और इसी के साथ ही हम इसमें जो इसके यहाँ पे जॉइंट होगा दोनों पार्ट्स पे इन पे और कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ इन दोनों पार्ट्स पे कच्ची सिलाई लगा ली है और इन पार्ट्स पे भी कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पार्ट्स को अच्छे से मिलाते हुए हम इसमें स्टिचिंग लगा लेंगे और इसी तरह हम दूसरे वाले पार्ट्स को भी यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों पार्ट्स को यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब हम इसके गले की मार्किंग करेंगे। तो गला बनाने के लिए हम यहाँ ये फ्यूजिंग पेपर का यूज करेंगे। ये देखिए हमने फ्यूजिंग पेपर लिया है और इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसके गले की चौड़ाई ले लेंगे। तो चौड़ाई ली है मैंने 2.5 इंच और गले की लेंथ ली है 6.5 इंच। अब हम गले का जो भी शेप यहाँ देंगे वो शेप इस फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ मैं 5 शेप का गला बनाऊंगी तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस पे मार्किंग कर लूंगी। तो मार्किंग देने के बाद अब हम 1-1 इंच इसमें यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ गले में हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद हम यहाँ सेंटर से इसको कट कर लेंगे। अब हम लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे और इन गले को यहाँ पे रखते हुए इसके ऊपर प्रेस से इसको चिपका लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ प्रेस से इसको चिपका लिया है और अब हम इसको सेंटर से इसकी कटिंग कर लेंगे
और यहाँ अब साइड से हम इसको फ़ोल्ड करते हुए स्टिच लगाएँगे। फिर गले पे स्टिच लगाने के बाद अब हम फ्रंट वाले पार्ट पे इस गले को रखेंगे और यहाँ इसको अटैच कर लेंगे। अटैच करते वक़्त हमें इसके बिल्कुल किनारे-किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और अंदर की साइड से छोटे-छोटे कट लगा लेंगे। गले को अंदर की साइड में पलट लेंगे। पलटने के बाद तो देखिए हमने दोनों गले को फ्रंट वाले गले तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें उखाई वाली पट्टी लगाएँगे। ये हमारे राइट साइड वाला पार्ट है, तो इसमें हम हुक वाली पट्टी लगाएँगे। तो इस पट्टी को मैंने डबल फ़ोल्ड किया है। डबल फ़ोल्ड करते हुए हम इसके फ्रंट पार्ट के ऊपर यहाँ पे रखेंगे और इसके ऊपर सीधा ये स्टिच लगा लेंगे। यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे और अब हम इस पट्टी को यहाँ सीधा रखेंगे और इसके बिल्कुल किनार-किनार पे यहाँ पे हम एक टॉप स्टिच लगाएँगे। ये टॉप स्टिच लगाने के बाद ही हम इसको अंदर में फ़ोल्ड करते हुए इसके ऊपर और सिलाई लगाएँगे। तो एक पार्ट पे हमने यहाँ हुक वाली पट्टी तैयार कर ली है। अब दूसरा पार्ट लेंगे और इस पे हम आई वाली पट्टी लगाएँगे। तो देखिए इस पार्ट्स को हम ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे और इसके ऊपर हम अब इस फैब्रिक को रखेंगे और फैब्रिक को करीबन हम यहाँ हाफ इंच ऊपर निकालते हुए ही हम इसमें इस फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। इस सिलाई के बाद से हम इसको इसके ऊपर में यहाँ ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ से ऐसे फ़ोल्ड करते हुए इस पे भी स्टिच लगा लेंगे। एक स्टिच लगाने के बाद उसके साथ ही हम एक पैर का गैप रखते हुए दूसरी भी स्टिच लगा लेंगे। अब हम नीचे में लाइनिंग वाली फैब्रिक की पट्टी ली है हमने, जो कि 2 इंच की चौड़ाई के करीब है। इस पट्टी को मैं यहाँ नीचे से इसमें जॉइंट कर लूँगी, जो कि नीचे अंदर में हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ से टॉप स्टिच लगाने के बाद में इसको हम ऐसे अंदर में फ़ोल्ड करेंगे, लेकिन इसकी सिलाई अभी नहीं लगाएँगे, बाद में लगाएँगे। तो अब हम इसमें बैक वाला पार्ट लेंगे। तो देखिए बैक वाला पार्ट मैंने पहले ही रेडी कर लिया था। अगर मेरा ये डिज़ाइन आप देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी। आप वहाँ जाके मेरा इस डिज़ाइन देख सकते हैं। अब हम इसमें इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे और शोल्डर को जॉइंट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम दूसरा शोल्डर है उसको भी जॉइंट करेंगे। तो हमने दोनों शोल्डर को यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने स्लीव्स ले ली है, जो कि हमने चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगा के और आगे से फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे ये लेस अटैच करेंगे। तो दोनों स्लीव्स पे मैंने आगे लेस अटैच कर ली है। अब इस स्लीव्स पे हमने सेंटर में ये कट लगाया है। इस कट को हम शोल्डर के यहाँ से रखते हुए ऐसे मिलाएँगे और यहाँ से इसकी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। तो यहाँ स्लीव्स को अटैच करने के बाद अब जहाँ हमारी फिटिंग की साइड है, फिटिंग की साइड से हम इसको यहाँ से बंद करते हुए इस पे सिलाई लगाएँगे और फ्रंट साइड की जो हमने आगे से पट्टी फोल्ड नहीं की थी, उस पट्टी को बैक वाली पट्टी के साथ ऐसे जॉइंट करेंगे और जॉइंट वाली जो पार्ट है, उसको इसके ऊपर ऐसे रखते हुए इस पे हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। पूरे में यहाँ हम सीधी सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम
इसको अंदर की साइड में फ़ोल्ड करते हुए इस पट्टी को फ़ोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगाएँगे। यहाँ पे हम कच्ची ही सिलाई लगाएँगे क्योंकि हमें यहाँ तुरपाई करनी है। अब दूसरी साइड में भी हमने ऐसे ही इस पे सिलाई लगा के इसको फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करते हुए अब हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई के बाद अब हम इसकी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो देखिए फिटिंग की जो भी हमारे इसका मेजरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें इसका यहाँ पे टिक लगाऊँगी और यहाँ से हम इसकी फिटिंग लगा लेंगे। तो इसकी चेस्ट है 36, तो यहाँ पे 9 इंच पे मैं टिक लगा लूँगी और 30 इंच इसकी कमर है, तो 7.5 इंच पे हम यहाँ पे टिक लगाते हुए ये मार्किंग करेंगे और इसके ऊपर इसकी फिटिंग लगा लें। तो हमने इस ब्लाउज़ की फिटिंग है, उस फिटिंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी। तो ये है हमारे इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक। अगर मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।